बोल श्री गुरु महाराज की जय, आनंद कंद भगवान की जय। मेरे परम पूज्य गुरु महाराज के चरणों में सत सत नमन, सत सत नमन, सत सत नमन। एक छोटा प्रसंग, ये उस समय की बात है जब द्वारकाधीश श्री कृष्ण कन्हैया अपना द्वारकापुरी में राज करते थे। तो उस समय सत्राजीत नाम का एक राजा था। उसको भूमि के अंदर एक मणि मिली जिसका नाम था समयंतक मणि। उस मणि की क्या विशेषता थी कि वो डेली प्रतिदिन 20 तोला सोना डेली देती थी। अब चारों तरफ शोर मच गया कि सत्राजीत के पास में तो एक ऐसी मणि है जो डेली सोना देती है। तो ये बातें हमारे कान्हा जी के पास भी पहुंच गई, कृष्ण कन्हैया जी के पास में। तो अक्रूर जी उनके पास गए, सत्राजीत के पास में। तो देखिए, इसका अधिकार तो केवल कृष्ण के पास में है, द्वारकापुरी के पास में है। उनका यश और बढ़ेगा, धन दौलत बढ़ेगी, इसको मान सम्मान बढ़ेगा, इसलिए आपका हक नहीं है समयंतक मणि पर। परंतु उन्होंने कहा जी बिल्कुल समयंतक मणि वो अब नहीं दे सकते, ना हम देंगे। उनका भाई था प्रसन्नजीत। प्रसन्नजीत बोला कि हम भी कम ताकतवर नहीं है, हम नहीं दे सकते कृष्ण जी को, बोल देना जाके। अब ये बातें बलदाऊ को पता लगी तो बलदाऊ आने लगे, पर कृष्ण कन्हैया ने नहीं आने दिया। नहीं, बलपूर्वक किसी के यहाँ पर जाकर के किसी सामान को लेके आना ठीक नहीं है। मणि है तो कुछ भी है, ये राजा का कर्तव्य नहीं है। राजा रक्षक होता है, भक्षक नहीं होता, इसलिए आप जाना उचित नहीं है। हुआ कि आज वहां पर फिर सत्राजीत का भाई जो प्रसन्नजीत था वो अगले दिन जाने लगा। वो उनकी ऐसा कर, इस मणि को, समयंतक मणि को मेरे को दे दे, मैं इसको ले जाता हूं। और भक्तों, वो समयंतक मणि को राजा प्रसन्नजीत वो लेके अपने साथ चल दिया घोड़े पे बैठ के। और रास्ते में क्या हुआ, रास्ते में उसको शेर मिल गया। शेर ने उसको मार के खा गया, मणि को उसने ले लिया शेर ने। उधर भालू जी रीछ घूम रहे थे, उन्होंने देखा अगर ये तो किसका मणि है। रीछ ने उस शेर को मार दिया और रीछ उस समयंतक मणि को ले जाके अपनी गुफा में चला गया। भालू जी, रीछ कौन थी? वो रीछ जामवंत थे जो त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी के साथ में रहे थे, जामवंत जी। अब वो कृष्ण कन्हैया जी कहा कि भाई देखिए, द्वारकापुरी में हमारे ऊपर चोरी का लांछन लगा हुआ है और प्रसन्नजीत को किसी ने मार दिया, तो ये भी हमारे पर हत्या का आरोप लग गया। तो आरोप को सिद्ध करने के लिए हमको उसकी गहराई तक जाना पड़ेगा। उन्होंने सेना को साथ ले लिया और चल दिए। जब देखा कि कुछ हड्डियों का ढेर सा लगा हुआ है, भाई प्रसन्नजीत तो यह मर गया, ये प्रसन्नजीत की हड्डियों के वो है। और इसमें शेर के जो निशान हैं वो जा रहे हैं। अब दूर तक गए तो देखा तो फिर भालू के निशान चालू हो गए, शेर के निशान खत्म हो गए। तो अनुमान लगा दिया श्री कृष्ण भगवान ने कि भाई अब शेर को भी किसी रीछ ने मार के खा गया। अब गुफा उनको नजर पड़ी, चिन्ह जब जा रहे थे उनके निशान पैरों के, तो गुफा के अंदर गए। अब उन्होंने कहा कि जी ऐसा करो, आप गुफा के बाहर ठहरो और मैं जाता हूं अंदर। कृष्ण कन्हैया जी चले गए। जामवंत जी के साथ में 18 दिन युद्ध चला। कि जामवंत जी को कहा कि श्री कृष्ण ने भाई मेरे को मणि दे दे। उन्होंने मणि नहीं दे सकता जी, अगर मणि प्राप्त करनी तो मेरे को मारो, मेरे को हराओ, पराजित करो, तब मणि को ले जाओ। तो 18 दिन युद्ध चला। आखिर में जामवंत जी हार गए। जामवंत जी हारने के बाद में जामवंत जी ने कहा, प्रभु आप ये बताओ आप हो कौन, पहले बताओ। क्योंकि सिवाय मैं अपने प्रभु श्री राम के अलावा किसी से नहीं हार सकता।
आप बताओ मेरे को। श्री कृष्ण भगवान बोले कैसा है? त्रेता युग में राम था और द्वापर में श्री कृष्ण, देव की पुत्र, देव की नंदन श्री कृष्ण। मेरे प्रभु मेरी अंतरात्मा अभी नहीं मान रही, जब तक मेरे को आप पुराने दर्शन नहीं दोगे, प्रभु श्री राम के दर्शन मेरे को करवा दो। तो श्री कृष्ण भगवान ने अपना पुराना रूप धारण किया श्री राम का, उनको दर्शन दिए, उनकी आंखें भर आई, तो फिर अपने श्री कृष्ण रूप में आ गए प्रभु मेरे। उनका जामवंत वर मांग मेरे से। तो जामवंत हाथ जोड़ के कहने का, प्रभु जिसके सामने त्रिलोकीनाथ खड़े हों, जिनकी सेवा मैंने अपने हाथों से, मैंने अपने शरीर से की हो, तो मेरे को वर की जरूरत ही नहीं है। अगर प्रभु मेरी एक लड़की है जामवंती, और प्रभु आपसे सोए को वर मेरे को मिलेगा कहाँ? मेरी इच्छा है, हार्दिक इच्छा, कि आप उसको ग्रहण करें, मेरी बेटी को। यही मेरा सौभाग्य होगा, यही मेरे पे कृपा कर दीजिए, मेरी बेटी का आप हाथ थाम दीजिए। श्री कृष्ण भगवान के तथास्तु। तो जामवंती के साथ ये उन्होंने विवाह बंधन किया और मणि और जामवंती को लेके द्वारकापुरी आ गए श्री कृष्ण भगवान। अगले दिन दाऊ भैया को लेके साथ में सीधे सतराजीत के पास गए। नो सतराजीत भाई, ये तुम्हारी मणि है, समंतक मणि, और तुम्हारे भाई को शेर ने खा लिया था, शेर को रीछ ने मार दिया। मैं उनसे ये मणि लेके आया हूं और ये मणि आपकी है, आप अपने खजाने में रखो। उनका प्रभु नहीं, ये अधिकार तो केवल श्री कृष्ण भगवान का ही है, अब मेरा कोई अधिकार नहीं। उनकी अर्धांगिनी सतराजीत की आई आगे। उनका प्रभु एक हम पे कृपा कर दीजिए, ये तो मणि आपको हम भेंट में दे रहे हैं, पर एक उपकार हमारे ऊपर कर दीजिए, मेरी बेटी सत्यभामा का हाथ आप संभाल लीजिए, मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रभु, इनकार मत करना। इतने में दाऊ भैया पीछे से बोल बैठे, हाँ क्यों नहीं, सत्यभामा जी इनके योग्य हैं। उन्होंने हाथ श्री कृष्ण भगवान के दे दिया। सत्यभामा और उनकी दोनों की विवाह बंधन में बंध गए। उधर से जामवंती आ गई, इधर सत्यभामा आ गई। सीधे द्वारकापुरी पहुंच गए प्रभु श्री कृष्ण भगवान। श्री कृष्ण भगवान की देखो, वैसे तो 16,108 पत्नियां थी, 8 रानियां थी और 16,100 पटरानियां थी, पर सबके साथ विवाह बंधन किया और सबके जो 16,108 रानियों के 10-10 पुत्र, एक पुत्रियां हुई। और सतराजीत और उनकी अर्धांगिनी अपने आप को सौभाग्य समझ के सत्यभामा जी को उनके साथ विदा कर दिया। बोल श्री गुरु महाराज की, श्री गुरु महाराज की जय। आज के आनंद कंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री गुरुदेव भगवान, जय श्रीमन नारायण नारायण हरि नारायण हरि।